हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मार्केट का हाल तो आपको पता ही है, आजकल कितना डाउन जा रहा है। कुछ कंपनियों के ऊपर कम फर्क पड़ता है तो कुछ कंपनियों के ऊपर इसका फर्क ज्यादा पड़ता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिस पर सबकी नजर रहती है। तो आज हम ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बाजार में बड़ी चर्चा रहती है। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो की वजह से ये नाम काफी पॉपुलर होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं इस मार्केट का हाल। इसमें गिरावट हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। पिछले 6 महीनों में लगभग 30% की गिरावट है। अब इस गिरावट में जो ब्लाइंड इन्वेस्टर है वो या तो बेच के निकल लेते हैं या फिर खरीदारी ही नहीं करते, और जो सिंसियर इन्वेस्टर होते हैं वो बिजनेस मॉडल को देखकर इन्वेस्ट करते हैं और टिके रहते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर होने के नाते हमारा काम है स्टडी करना। अगर मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है तो क्यों, और मार्केट डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अगर हमने ये देखना चालू कर दिया तो फिर मार्केट में धोखा खाने को हमें कम मिलेगा। खासकर गिरावट में तो सवाल पूछना बनता है और उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। अगर शेयर गिरने का कारण हमें पता लग गया तो फिर क्या कहना। अगर हमें शेयर गिरने का कारण ही नहीं पता है तो इसका मतलब मार्केट में जुआ या फिर तुक्केबाजी ही कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर हम अपने मेहनत की कमाई मार्केट में लगा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा स्टडी करके लगाई जाए। अगर हम खुद स्टडी करेंगे, सीखेंगे तो मार्केट में डूबने के चांसेस कम रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जब भी मार्केट में गिरावट हो तो 2 पॉइंट हमें हमेशा ही चेक करने चाहिए। अगर आपने ये 2 पॉइंट ठीक से चेक कर लिए तो फिर किसी से पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल मतलब बिजनेस में कोई खराबी है, मतलब क्या कंपनी बेसिक लेवल पर कोई गड़बड़ी कर रही है। और दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन, मतलब क्या स्टॉक कुछ ज्यादा ही महंगा हुआ है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ऑडी गाड़ी है जिसका फीचर ऑलमोस्ट सबको ही पसंद आते हैं। अब मान लो ऑडी की कीमत 1 करोड़ है, गाड़ी भी 1 करोड़ की कीमत के लायक है। अब गाड़ी अगर एक्चुअल प्राइस से सडनली 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में मिलने लगे तो क्या ये जस्टिफाइबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ कि गाड़ी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर वैल्यूएशन में दिक्कत है। 1 करोड़ की गाड़ी अगर 1.5 करोड़ में मिल रही है तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर स्टॉक गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं। अगर फंडामेंटल और वैल्यूएशन को स्टडी आपने सही तरीके से कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही दोनों सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने ठीक तरीके से स्टडी कर लिया तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्या करना है, यानी होल्ड करना है कि बेचना है। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल में गड़बड़ी हो गई है फिर उस कंपनी में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कंपनी का फंडामेंटल खराब हो गया है और वैल्यूएशन अच्छा भी है तो भी निकलना ही पड़ेगा। अगर कंपनी का बेस ही हिल चुका है तो उसका वैल्यूएशन डाउन होगा ही होगा, पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये दोनों चीजें देखनी ही है। अगर सस्ते स्टॉक के चक्कर में इन दोनों पॉइंट को अवॉइड किया तो ऑफ कोर्स फंसना ही है, और जिसने ये समझ लिया वो बच गया। तो दोस्तों, अब हम जियो फाइनेंस पर आते हैं। इसके फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल मतलब कंपनी में कोई गड़बड़ी, स्कैम, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम, एलिगेशन, कोई केस, तो ऐसी कोई बात हमें देखने को फिलहाल नहीं मिलती है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस के वैल्यूएशन को देखते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पर इसके वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है, और वैल्यूएशन की वजह से इसकी स्टॉक में ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने महंगे वैल्यूएशन पर कोई स्टॉक खरीद लिया तो मार्केट आपको माफ कर देगा, पर आपने खराब फंडामेंटल वाली कोई स्टॉक खरीद ली है तो आपका डूबना तय है। ये एक गोल्डन रूल है। तो दोस्तों, कोई स्टॉक पिक करने से पहले ये देखना कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। एक और बात है कि जो भी कंपनी फ्यूचर में बड़ा पैसा कमाएगी, बड़ा बिजनेस करेगी और उनके प्रेजेंट में ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहे हैं, तो जब भी बाजार में कोहराम होगा ऐसी कंपनियां हमेशा गिरती हैं। यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियां प्रेजेंट में ओवर वैल्यूएशन के कारण हमेशा गिरेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यह बात हो रही है। इसके फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, बस मार्केट के माहौल की वजह से और ओवर वैल्यूएशन के कारण गिर रहा है। तो इसमें चिंता करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, और हाँ, रिकवरी की चिंता भी नहीं करनी है। फंडामेंटल सही है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, चाहे रिकवरी थोड़ा लेट ही हो। आपको यही तो सीखना है मार्केट से। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो का पर्पस केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसी को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि
आप इन्वेस्ट करें, ये आपकी मर्जी है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।